दोस्तों, जो हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप करती हैं चीज़ें, उसमें एक बहुत सिंपल सा स्टेप आपने लेना है। वो है उसको सिखाना है कि पैसे को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले यदि आपके पास पिगी बैंक नहीं है तो आज ही खरीद ले। लगता बड़ा अजीब सा है, बड़ा छोटा सा सिंपल सा एक्टिविटी लगता है, लेकिन इट हैज़ गॉट वेरी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। हम जब छोटे थे हमें पॉकेट मनी मिला करती थी, हमारे अपने अपने गुल्लक होती थी, मिट्टी की आती थी, दिवाली के टाइम पे दो दो ले आते थे, उसमें 10 पैसे 5 पैसे 2 पैसे सब इकट्ठे करते थे और फिर उनको तोड़ के कोई बड़ा आइटम खरीदना है तो हमारी मदर कहती थी चलो भाई जितने पैसे तुम्हारी गुल्लक से निकले उतने मैं भी डालती हूँ। तो जैसे न्यू पेंशन स्कीम है वैसे हमारे घर में बहुत साल से चल रही, उतने पैसे वो डालती थी और हम एक बड़ा आइटम जैसे कि फुटबॉल खरीदनी है, शूज खरीदने, कुछ और ऐसा, उस समय 30-35 रुपए बहुत बड़ा रकम हुआ करती। अब बच्चे को पॉकेट मनी आपने कब से देनी है उस पर एक अलग चर्चा करेंगे, लेकिन 6-7 में बच्चा जाता है उसको हमने एक फाइनेंशियल प्लानिंग सिखानी है। तो आर्मी में जब मैं गया तो हमें हर चीज को 3 हिस्सों में बांटने का तरीका सिखाया गया। एक होता है मस्ट नो, एक होता है शुड नो, एक होता है कुड नो। मस्ट मतलब आना ही चाहिए, शुड भी एसेंशियल है, लेकिन कुड मतलब कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। ऐसे ही मस्ट हैव, शुड हैव एंड कुड हैव में आता है। जैसे आपका बच्चा जब कॉलेज जाएगा तो मस्ट हैव इज अ मोबाइल फोन, मस्ट हैव इज अ 2 व्हीलर, मस्ट हैव इज दिस थिंग। अब वो कौन सा है वो बाद का बात है। एक मोबाइल फोन आईफोन भी है और उससे बहुत सस्ते वाले भी हैं। एक कम्युनिकेशन का डिवाइस आपके पास होना चाहिए। तो बच्चे को 3 चीजों की ऑर्गेनाइजेशन के आधार आपने डाली। अब कैसे पॉकेट मनी मैनेज करना सिखाना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब पढ़ेंगे, पैसे को समझना, उसके बारे में विजडम ज्ञान करना। क्या है कि हमारी विश लिस्ट है वो अनंत है। तो हम यदि अपने मीन्स के अंदर रहना सीख जाते हैं तो स्ट्रेस नहीं होगा, हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे और हम एक खुशी पूर्वक जीवन बिता सकेंगे। एंड वी विल नेवर रन आउट ऑफ द एसेंशियल आइटम्स इन लाइफ। आपका बच्चा दिल्ली में रहता है तो आपने उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बतानी है कि अगर पीजी में रह रहा है 20,000 रुपए पीजी के, 10,000 रुपए खाने के एंड 15-17 हजार रुपए आपको एक महीने में इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे 15-17 हजार रुपए आप करते हैं तो 15,000 में आप 3 आउटिंग कर सकते हैं मात्र 1500 रुपए की। तो दोस्तों का जब बच्चा जाता है बाहर जाता है उसे पता है कि मैं कितना स्पेंड कर सकता हूँ। फिर आपने मोबाइल फोन रिचार्ज करना है, अगर 2 व्हीलर या कम्यूट करना है तो टैक्सी के 500-600 रुपए लगते हैं, 700 रुपए लगते हैं एक ट्रिप पे आज। तो इस प्रकार से जब आप पॉकेट मनी या पैसे का खर्च करने का तरीका सिखाते हैं तो सबसे बड़ा जो दिमाग का चैनलाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ टू हैंडल मनी, वो बाद में जाकर रिजर्व बैंक के गवर्नर लग जाए, लेकिन मनी के जो हैंडल करने के सिद्धांत वही के वही रहते। ना बच्चा गलत करेगा, ना उसकी जो अपनी मीन से बाहर जाने की आदत पड़ेगी, और ना ही वो कोई ऐसा स्टेप उठाएगा जिससे कि अनफेयर मीन्स के द्वारा पैसा कमाए। और ये स्टार्ट कहाँ होता है, हाउ टू हैंडल योर पॉकेट मनी। तो हर बच्चे से आपने पूछना है कि पूरे साल में आप क्या क्या चाहते हैं। ही विल से आई वॉन्ट अ टॉय, आई वॉन्ट दिस गैजेट, आई वॉन्ट दिस गेम, आई वॉन्ट टू गो टू द मॉल, मुझे जाना है, बर्गर खाना है, मुझे करना है। आपने कहना है कि जो आपके फादर और हमारी टोटल मिला के इनकम इतनी है, हम इतने ही पैसे एक महीने में आपके लिए स्पेयर कर सकते हैं। तो आप ये लिस्ट बना लो, ये टोटल मनी बताते हैं। अब आप डिवाइड करके बताइए कि क्या चीज कितनी बार कर सकते हैं। यदि आपकी पॉकेट मनी 10,000 रुपए है तो आप हर हफ्ते में 1,000 रुपए की एक आउटिंग कर सकते हैं और फिर भी 6,000 रुपए केवल खाने खाने में बचा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो एसेंशियल चीजें हैं उसमें हम 50% यूज करें। 50% का जो बच जाता है उसमें 25% या उसका 50% सेविंग में करें और 25% जो टोटल अमाउंट का था उसको हम अपनी लेजर एक्टिविटीज में यूज करें। हम जब छोटे थे तो कैसेट, सीडीज ये सब खरीदने पड़ते थे तो हमें एक फिक्स अमाउंट मिलता था, 200 रुपए 300 रुपए, उसमें मेरे ख्याल से 20 रुपए की एक सीडी लेके उसमें गाने कॉपी करना, तो 2 ही सीडी हम एक महीने में खरीद पाते थे। तो दैट इज हाउ। एंड देन शेयरिंग होता है। कुछ चीजें होती है परिवार में कॉमन होती हैं, जैसे किसी ने आईपैड ले लिया, किसी ने वो कर लिया, तो 3-4 सदस्य उसको यूज कर सकते हैं। माता जी जब बच्चे स्कूल गए तब आईपैड यूज कर सकते हैं, लैपटॉप यूज कर सकते हैं, और जब वो आते हैं तो वही चीज टाइम शेयरिंग एंड इसके हिसाब से भी हम कंजर्व करते हैं रिसोर्सेज को। और ये सब कहाँ से आता है, उसकी पॉकेट मनी से। सेविंग्स पहला, तो सेविंग का सिद्धांत है कि जितनी आपकी पॉकेट मनी मिलती है उसका 20% आप सेव कर लें, 80% ही आप खर्च कर सकते हैं। आर्टिलरी में जब हम रेंजेस पढ़ाते हैं गन्स की तो हम बताते हैं एक मैक्सिमम रेंज है, एक प्लानिंग रेंज है। तो प्लानिंग रेंज इज ऑलवेज 80% ऑफ द मैक्सिमम रेंज, यानी कि 10,000 रुपए अगर पॉकेट मनी है बच्चे की एक महीने की, बड़ा कॉलेज जाने वाला है, तो उसे बोलिए आपकी पॉकेट मनी एक्चुअली खर्च करने के लिए 8,000, 2,000 रुपए सेविंग करेगा, उसको आप पूरे साल में अगर करेंगे तो 24,000 रुपए बचते हैं। उससे आप नया मोबाइल फोन ले सकते हैं, नया कोई गैजेट ले सकते हैं, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब छोटा बच्चा होता है, उनको
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत होती है कि मुझे आज 500 रुपए मिले हैं, आज के आज 500 रुपए मुझे खर्च करने। सॉरी, उन्हें कहना आप खर्च पक्का कीजिए लेकिन प्लान के साथ कीजिए। अब क्या चीजें पॉकेट मनी से की जा सकती हैं? ऑल लेजरली एक्टिविटीज हैव टू बी पिटेड अगेंस्ट एंड यूज्ड अगेंस्ट द पॉकेट मनी। दैट मीन्स अगर आपने मॉल में जाके कुछ खाना है, अगर कोई टॉय खरीदना है, अगर कुछ ये करना है, ये चीजें आपकी पॉकेट मनी से ले जाएंगी। एसेंशियल शुड बी प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट्स। तो ये नहीं कहना कि भाई अपनी फीस भी पॉकेट मनी से दो, वो थोड़ा ज्यादा हो जाए। अब पेरेंट्स से क्या करना है, अपनी इनकम का कितना हिस्सा बच्चों की पॉकेट मनी में डालना है, उसके लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग वाला एक अलग से मैं वीडियो एंड पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूंगा, उसको पक्का सुनिए। अब आपने क्या करना है, पिगी बैंक लेके आना है, बच्चे का बजटिंग करना सिखाना है, क्या उसका खर्च है, एंड उसको बताना है कि भाई हमारी हालत इतनी ही है, हम इससे ज्यादा पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ, जो आप पॉकेट मनी से सेव कर सकते हैं उसके साल के अंत में जाके 6 महीने के एंड में जाके पूरा आप गुल्लक तोड़ोगे, हम भी उसमें कुछ इंसेंटिव डाल देंगे, तब आके आप एक बड़ी परचेज कर सकते। तो बच्चे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, ऑर्गेनाइजेशन सीखा, बजटिंग सीखी, लॉजिकल स्पेंडिंग सीखी, लिविंग विद इन और हर मीन सीखा, और एक सेविंग का जो पहला स्टेप है बच्चे ने आपकी इस एक्टिविटी से लिया। आई एम श्योर जो हमारी बातें हैं बहुत काम आएंगी, आपके बच्चे की और आपकी अपनी लाइफ में बहुत ऑर्गेनाइजेशन में मदद करेंगी, एंड लेटर ऑन यू विल ड्रॉ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम व्हाटएवर वी आर कवरिंग इन दिस सीरीज ऑफ पॉडकास्ट। हमारा जो नंबर है स्क्रीन पर आ रहा है, यदि आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं, यदि आप इसको किसी ऑडियो पॉडकास्ट के रूप में सुन रहे हैं, तो 7417656633 ये मेरा नंबर है। आप इस पर हमसे व्हाट्सएप के द्वारा रीच आउट करिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।